जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब वो का मतलब ये है कि वो कोई भी हो सकता है। आप जिनसे दूर हैं, आपकी जिनसे बात नहीं हो रही है और आप मन में सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते होंगे या फिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप गुस्से में उनसे दूर रहते हैं तो जो भी है। अब ये आपको अपने आप रिलेट करना है कि आप किसके लिए देख रहे हैं, लेकिन आप जिसके लिए भी देख रहे हैं आपको उसके बारे में सोचकर ही पाइल चूज़ करनी है, ठीक है। तभी ये रीडिंग आपसे मैच होगी। अगर आप उसके बारे में सोचकर पाइल चूज़ नहीं करेंगे तो ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कि हमसे रीडिंग मैच नहीं हुई तो हम उनसे ये कहेंगे कि आप दूसरा पाइल चूज़ कर लिया करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों का जो रिश्ता है वो सोलमेट रिलेशनशिप है। आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। आप लोग एक दूसरे को बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करते हैं। बहुत अंडरस्टैंडिंग थी इस रिश्ते में। आप लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया क्योंकि आपके रिश्ते में ना डेविल एनर्जी आ गई। अचानक आप लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा एक दूसरे पर। आप लोगों की समझदारी ख़त्म हो गई और आप लोग बिना सोचे समझे एक्शन लेने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं तो उससे हमें नुकसान ही होता है। ऐसा ही आप लोगों के साथ हुआ। आप लोग एक दूसरे को बहुत समझते थे। इस रिश्ते में बहुत बहुत मैच्योरिटी थी। एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैचमेंट था। वो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सब अचानक हो गया। अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आपको हो रहा है वो सब मुझे भी हो रहा है। अगर आप उन्हें याद करके रो रहे हो तो वो भी आपको याद करके रो रहे हैं। जैसी सिचुएशन आपकी है बिल्कुल ऐसी ही उनकी भी है, बल्कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और वो अभी भी आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटा मोटा ब्रेकअप, ये सब एक गहरे रिश्ते में दरार थोड़ी ना डाल सकते हैं। अगर आपसे उनकी बात नहीं हो रही है तो जल्द ही होगी, परेशान मत होइए। रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत गहरा है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और आप अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। वैसे उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई भाई का झगड़ा, पारिवारिक मतभेद चल रहे हैं और वही कंपैरिजन करना, तुलना करना, मैं ये हूँ तुम क्या हो, मैं इतना करता हूँ तुम कुछ करके दिखाओ। तो जो आपके पर्सन हैं उनका दिमाग इस वक्त सिर्फ यही सोच रहा है कि मैं कैसे आर्थिक रूप से स्टेबल हो जाऊँ, मैं कैसे इन्हें करके दिखाऊँ कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति पर है। लेकिन पता है सबसे बड़ी कमी क्या है आपके पर्सन की? ये सिर्फ सोचते हैं, करते बहुत कम हैं। और अभी उनके परिवार में ऐसी सिचुएशन है कि उनके पीठ पीछे ही बातें चल रही हैं।
उनके साथ भेदभाव हो रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फैमिली के और मेंबर्स कर सकते हैं पर वो नहीं कर सकते, उनके लिए हमेशा बैन होता है, उनके लिए बहुत सारे बंधन लागू हो जाते हैं। इसलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुझे समझ सकते हो, इस वक्त मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ सकते हो तो मुझे परेशान मत करो। क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है, उनकी फैमिली की वजह से, इन सब सिचुएशन की वजह से उनका मन आत्मिक हो रहा है। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, सारे गुण हैं उनमें, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं करते, खुद को बंधा सा महसूस करते हैं। आपके जो पर्सन है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेहनत मुझसे नहीं होगी। वो सिर्फ देखते हैं दूसरों को, ये लोग कैसे कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर सकता। आप लोगों का जो रिश्ता है उसमें भी नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा हैं, नकारात्मक थॉट्स ज़्यादा हैं। बात बात पर लड़ना झगड़ना ये गलत बात है ना। ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें समझने का प्रयास करिए। अगर वो आपके दोस्त हों, भाई हों, या फिर ये रीडिंग वैसे प्रेम की रीडिंग नहीं लग रही है, और अगर ये प्रेम की रीडिंग है तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पर्सन से प्रेम करते हैं, उन्हें समझाइए कि सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। हमने आपको बताया कि उनकी फैमिली में बहस चल रही है, शायद उनकी फैमिली में उनके भाई से किसी से बहस हो गई है, किसी ने उनसे कुछ भला बुरा कह दिया है, तभी उन्हें तकलीफ़ हुई है। इसलिए भी उनके मन में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर मुझे समझ सको तो समझ लो, वरना मुझे परेशान मत करो। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जिसके लिए भी ये रीडिंग देखी है, आप उन्हें समझिए, आप बार बार गुस्सा मत हुआ करिए। हमें पता है आपके अंदर नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम आपको एक सजेशन देंगे, आप मेडिटेशन करिए, आप अपने मन को शांत करिए। अगर आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे तो फिर सब काम खराब हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 3, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ईश्वर की तरफ से है। एक आत्मा दो शरीर। हमने ट्विन फ्लेम के बारे में अपने एक वीडियो में बताया है डिटेल से कि ट्विन फ्लेम रिश्ते कैसे होते हैं। वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं हम उनसे शादी तो करना चाहते ही हैं, लेकिन वो शादी सक्सेस होगी या नहीं ये ज़रूर सोचते हैं। ये ख्याल एक बार मन में ज़रूर आता है। अभी वो इस दुविधा में हैं। वो दुविधा ये भी हो सकती है कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। शायद आपने उन्हें कभी रिजेक्ट किया है क्या? आपने कभी उनका हार्ट ब्रेक किया है? आपने कभी उन्हें तकलीफ़ दी है क्या? इसीलिए शायद वो डर रहे हों कि पता नहीं इस बार भी ऐसा कुछ हो गया तो। या फिर वो ये अभी सोच रहे हैं अगर वो आपको प्रपोज़ कर देंगे, वो आपसे बोल देंगे कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो दिन रात सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं, तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो, कहीं उनका हार्ट ब्रेक ना हो जाए कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते। और ये टोटल एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। हम हमेशा कहते हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बिल्कुल स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। ऐसा ही प्रेम है ये। वो इस बात से डर रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा, या फिर आपने कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो और आपने गलत रिएक्शन दिया हो। लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इस वक्त वो
अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे। वो खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि कहीं उनके मुंह से निकल ना जाए। अब देखिए, जितनी भी ट्विन सोल होती हैं वो बहुत स्पिरिचुअल होती हैं, और अक्सर जो स्पिरिचुअल नहीं होता वो ट्विन नहीं हो सकता। ट्विन मतलब स्पिरिचुअलिटी, ट्विन मतलब आध्यात्मिक विकास करना। तो ट्विन्स की शादियाँ नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि शादियाँ होती हैं ट्विन्स की, वो पता नहीं किस आधार पर कहते हैं। ट्विन से शादी करने के लिए, अपने आप को अपने आप में समाने के लिए बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत होती है, अपना आध्यात्मिक विकास करने की ज़रूरत होती है। अब आप अगर ट्विन हैं तो आप खुद को शिव और शक्ति मत समझने लगना, क्योंकि शिव और शक्ति बनने के लिए आपको भी उतनी ही ध्यान साधना करनी पड़ेगी जितनी कि शिव और शक्ति ने की थी। जो ट्विन्स होते हैं उनकी रुचि इस 3D वर्ल्ड में नहीं होती है, उनका इंटरेस्ट इस भौतिकता में नहीं होता है, वो बात करने की भी मोहताज नहीं होते। उन्हें तो बस इस बात से सुकून मिल जाता है कि हम जिसे प्रेम करते हैं वो खुश है, बस वो किसके साथ है इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी ही आत्मा है, वो आप ही हो, फिर क्या टेंशन। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना इनर वर्क शुरू नहीं किया है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपना आध्यात्मिक विकास करना शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग राधा कृष्ण की तरह रहना चाहते हैं, 2 शरीर एक आत्मा, तो फिर आपके ट्विन की शादी किसी और से हो सकती है। और अगर आप अपने ही ट्विन के साथ शादी करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, तो आपको शिव और शक्ति जैसी साधना करनी पड़ेगी। इन शारीरिक और भौतिक बंधनों से ऊपर उठना होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारा मेडिटेशन करिए। ऑप्शन नंबर 4, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने आपके साथ धोखा किया था, उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया था, उन्होंने आपको अंधेरे में रखा था, उन्होंने आपको मौत से भी ज़्यादा बुरी ज़िंदगी दी थी। आप लोगों का बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था और सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई थी। आपको ऐसा लगा था जैसे किसी ने आपको बहुत ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया हो। आज वो अपनी हर एक करने के लिए शर्मिंदा हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में मूव ऑन कर लिया है। आपने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो आपके साथ बिताई हुई हर बात को, हर एक पल को महसूस करते हैं। अब उन्हें आपके प्रेम का मतलब पता चल रहा है। अब वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, और आप इतनी खूबसूरत हो। उनकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा लगता था कि जो भी है वो सब आपके साथ है, आप हो तो सब कुछ है और आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी का हर एक पल आपके साथ जीना चाहते हैं। जब आप उनके साथ होते हो तो वो अपने आप को पूरा महसूस करते हैं, जैसे कि वो पूरे हो गए। अभी अचानक हमें एक सॉन्ग याद आया, वो सुना होगा आप लोगों ने, सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए, जी रहे थे हम अधूरे तुमसे पूरे हो गए। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि आप ही हो वो इंसान जो उन्हें पूर्ण करती है, जो उन्हें पूरा करता है, वरना वो हमेशा अधूरे हैं। उन्होंने जो भी गलतियां की है उसके लिए वो बहुत बहुत शर्मिंदा हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने गलत किया है तो आप बिल्कुल भी माफ़ मत करिए, लेकिन वो बहुत टेंशन में है, खुद को बहुत बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं। अब आप जो चाहो वो करो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है,
आपको अपनी आत्मा से पूछना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ शादी तो करना चाहते हैं, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो आपके बिना अब नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें ये डर भी सताता है कि पता नहीं उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। तो शादी का तो नहीं पता हमें, लेकिन हम इतना कहेंगे कि अगर आपको सही लगे तो आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, आप माफ़ कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने तरीके से जीना है, दूसरों के हिसाब से नहीं। दूसरों का तो काम ही है पूरी ज़िंदगी भर लोगों को टॉर्चर करना, टोंट मारना। दूसरों की मत सुनिए। अगर आप दूसरों की सुनेंगे तो फिर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। 100 लोग 100 तरह की बातें। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम।